मेरा नाम सुधीर है और आज शायद मैं मर जाऊंगा। मुझे कोई बीमारी नहीं, पर जो पिछले 7 दिनों से मेरे साथ हो रहा है, अब उसके चलते ही मुझे भी लगने लगा है कि आज मैं मर जाऊंगा। और ये सब मेरे साथ आज से 8 दिन पहले से शुरू हुआ था। उससे पहले सब नॉर्मल था और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था। पर एक दिन यानी आज से 8 दिन पहले जब मैं ऋषिकेश अकेले घूमने गया, पूरा दिन घूमने के बाद जब मैं ऋषिकेश से अपने घर देहरादून लौट रहा था और उस समय रात के लगभग 10 बज रहे होंगे और मैं ऋषिकेश से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे निकल आया था, तभी मैंने देखा एक लड़की जिस पुल से मैं होकर उस समय जा रहा था। वो लड़की उस पुल के एकदम किनारे खड़ी थी। मुझे लगा कहीं ये लड़की इस पुल से कूद न जाए, इसलिए मैंने तुरंत अपनी बाइक साइड में लगाई और तुरंत बाइक से उतरकर उसको रोकने के लिए उसकी ओर भागा। मैं उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही वो लड़की उस पुल के नीचे कूद गई। पहले तो मैंने पुल के ऊपर से ही नीचे की ओर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अभी भी जान हो, क्योंकि मुझे उस लड़की के हाथ पैर हिलते हुए दिख रहे थे। उसके बाद मैंने तुरंत उसकी ओर भागने लगा जिधर से उस पुल के नीचे जाने का रास्ता था। पर मुझे एक बड़ा झटका तब लगा जब मैं उस पुल के नीचे पहुंचा, क्योंकि वहाँ पहुंचकर मैंने देखा वो लड़की तो कहीं पर नहीं थी और ना ही कहीं खून पड़ा था। मैं वहाँ खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मैं ऊपर से देखा तो वो लड़की यहाँ पर पड़ी हुई थी और उसके आसपास खून था। लेकिन अब नीचे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सोचते हुए उस दिन मैंने किसी तरह घर आया। मेरे घर में मैं अकेले ही रहता हूँ, इसलिए मैं सीधा घर में जाते ही लेट गया और मुझे लेते हुए थोड़े ही समय हुआ था कि मेरे घर में जो लैंडलाइन का फ़ोन था वो लगातार बजे ही जा रहा था और उसके बजने की वजह से फिर से मैं उठ गया। पर मैं यही सोच रहा था कि उसमें फ़ोन कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरे घर में जो लैंडलाइन का फ़ोन था वो तो लगभग पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआ था। फिर भी मैं अपने बिस्तर से उठा, फ़ोन के पास गया और जैसे ही फ़ोन को अपने कानों से लगाया तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज़ आई और उसने कहा, सुधीर, 8 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही फ़ोन कट गया। उस समय तो मैंने उस फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जाकर फिर से सो गया। पर अगले दिन जब मैं रात को सो रहा था तब लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे, तभी मेरा लैंडलाइन का फ़ोन फिर से बजने लगा। तभी मैंने सोचा कि मैं आज फ़ोन नहीं उठाऊंगा, पर फ़ोन लगातार बजे ही जा रहा था और उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। इसलिए मैं गुस्से से उठा और जाकर जैसे फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी ओर से उस दिन भी उस लड़की ने कहा, सुधीर, 7 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं उस लड़की से कुछ बोल पाता उससे पहले उसने फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन तो काट दिया था, पर अब मेरी नींद पूरी उड़ गई थी, क्योंकि 5 साल से बंद पड़े फ़ोन पर 2 दिन से रोज़ रात को फ़ोन आ रहा था। मैं यही सब सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। यही सब सोचते हुए मेरा वो दिन भी बीत गया और अगली रात फिर से मुझे उस लड़की का फ़ोन आया और उसने मुझसे फिर से यही कहा, सुधीर, 6 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर उसने फिर से फ़ोन रख दिया। मुझे लगा ये सब इस फ़ोन की वजह से हो रहा होगा, इसलिए मैंने अगले दिन जैसे ही सुबह हुई मैंने सबसे पहले अपना वो लैंडलाइन वाला फ़ोन उठाया और बाहर फेंक कर आया। फिर मैंने सोचा अब तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं उस रात को सब कुछ भूलकर सो रहा था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर कोई बाहर से बड़े ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था और उसी आवाज़ को सुनकर मैं उठा और दरवाज़ा खोलने गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे शरीर में डर की एक लहर सी चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खड़ी थी जो मुझे ऋषिकेश आते समय दिखी थी। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा, सुधीर,
5 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं आज भी कुछ बोल पाता उससे पहले वो लड़की गायब हो गई। उस दिन से रोज़ रात को वो लड़की मेरे मौत का संदेश लेकर आती है। पर पता नहीं आज वो लड़की मेरे मौत का संदेश लेकर आएगी या फिर मेरी मौत ही लेकर आएगी। अब रात हो गई है और वो लड़की भी आती ही होगी। अरे लगता है वो आ गई, क्योंकि कोई मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। पर मैंने भी आज सोच लिया था, आज मैं अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बेड पर बैठे बैठे यही सब सोच ही रहा था कि तभी एकदम से मेरे सिर के ऊपर से एक आवाज़ सी आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कुछ चीज़ टूट गई हो। आवाज़ सुनकर मैंने जैसे ही देखा कि तभी मेरे सर पर पंखा गिर गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।